नमः संस्कृता छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज का हमारा विषय है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। आकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा शेष रहती है या जिन शब्दों का उच्चारण करने में अंत में आ की मात्रा का स्वर निकलता है, उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लर्न करने के लिए एक शब्द आपको बताया था, मनय तस्य। उसी से आपने रूप बनाया था। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को बनाने के लिए कौन सा शब्द हमें लर्न करना है, देखेंगे। एक वचन को बनाने के लिए हमें मया यई याह याम ये शब्द हमको लर्न करना है और इसी से हमारा एक वचन रूप बन जाएगा। द्विवचन और बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे ही चलते हैं, तो सिर्फ एक वचन को लर्न करना है। एक वचन में प्रथमा विभक्ति सभी को लर्न रहती है, तो लता का शब्द रूप हम करेंगे लता, लते, लता। एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। द्वितीय विभक्ति के लिए मया यई याह याम में सबसे पहला अक्षर है म, तो द्वितीय विभक्ति में बन जाएगा लताम। तृतीय विभक्ति में यहाँ पर अक्षर है या, तो अक्षर बनेगा लतया। चतुर्थी विभक्ति में यई है, तो बन जाएगा लता यई। पंचमी में लता याह। अब पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति एक जैसी होती हैं, तो दोनों में होगा, षष्ठी में भी लता याह। सप्तमी में यहाँ पर है याम, तो सप्तमी बन जाएगा लता याम। संबोधन आप सभी को पता है, संबोधन में आएगा हे लते। अब द्विवचन के लिए द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति एक जैसे होते हैं, लते लते दोनों में आएगा। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी, इन तीनों में आप जानते हो भ्याम भ्याम करके आता है, तो हो जाएगा लताभ्याम। तृतीया में, चतुर्थी में भी लताभ्याम, पंचमी में भी लताभ्याम। हमने आपको पुल्लिंग में बताया था, इसमें आपको सिर्फ दो शब्द लर्न करने हैं, भ्याम और योह। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में लतयोह लतयोह। और संबोधन में हो जाएगा हे लते, बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह। और बहुवचन में भी प्रथमा और द्वितीय एक जैसे होते हैं, स्त्रीलिंग में लताह लताह। तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग में आता था बालकही, यही करके आता है, लेकिन इसमें आएगा भी, लता भी। और चतुर्थी और पंचमी में वहाँ भी भ्या भ्या था, यहाँ भी भ्या भ्या है। षष्ठी विभक्ति में वहाँ भी आपको बताया था नाम, और सप्तमी में सु। यहाँ पर षष्ठी का हो जाएगा लता नाम और सप्तमी में होगा लता सु। यहाँ पर लता सु षटकोण वाला सा नहीं आएगा, सपेरा वाला सा आएगा। क्यों? क्योंकि सु से जो पहला वो है अक्षर, वो आ की मात्रा है, और जब भी आकारांत आता है तो सु ये वाला आता है। और संबोधन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति जैसा हे लता। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार हम इसको पढ़ के देखते हैं। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताः। बिल्कुल इसी प्रकार से हम विद्या, छाया, नौका, भार्या, निशा, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप इसी प्रकार से बनेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।